रिपोर्ट पर यह दूसरा वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। कई बार हम 10वीं और 12वीं में जब भी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए होते हैं तो जब रिपोर्ट अपने सामने आती है तो कई बार छोटी सी रिपोर्ट भी उसकी हेडिंग हो सकती है, बड़ी सी भी होती है। तो उसको देख के हम ये घबरा जाते हैं कि ये तो हमने की नहीं हुई है, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी बड़ी हेडिंग जिस रिपोर्ट की होगी उस रिपोर्ट को बनाना उतना ही आसान होता है। तो अभी एक रिपोर्ट मैंने डेमो के रूप में दी हुई है और 18 रिपोर्ट मैंने इस बोर्ड पर आपके सामने दी हुई है, जिनको आ जाए तो उनको आप कैसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। पिछले रिपोर्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे रिपोर्ट बनाना, उस रिपोर्ट वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए रिपोर्ट के बारे में जो फियर है अपना, वो जो रिपोर्ट का फियर है कि कैसे अटेम्प्ट करना, उसको निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ऊपर रिपोर्ट दी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। ए सेमिनार ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज हेल्ड इन योर स्कूल। स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। राइट ए रिपोर्ट इन 40 वर्ड्स। 40 शब्दों में आपने वो रिपोर्ट बनानी है। जो आप सुमित हो आप, या लड़की हैं तो रानी ऑफ 10th क्लास सेक्रेटरी। इस प्रकार से रिपोर्ट आती है। कई बार तो ऐसे भी दे देते हैं कि उस सेमिनार में इतने रिप्रेजेंटेटिव आए, वो अब तब वो है आयोजित हुई, तो वो दे ही दी, तो हमने उसको तो नीचे फॉर्मेट में डालना ही तो है। तो उस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से समझने के बाद हम रिपोर्ट को कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले रिपोर्ट आपको ब्लड डोनेशन कैंप की दी है। देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप की रिपोर्ट यदि आती है तो उसको हम ऑर्गेनाइज ही करेंगे। भाई ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगा, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो वो ऑर्गेनाइज हुआ अपने स्कूल में, यानी आयोजित हुआ। अब ऑर्गेनाइज्ड हुआ या हेल्ड हुआ है, होल्ड भी ऑर्गेनाइज और होल्ड दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो दे रखा है आपके सामने वाज हेल्ड, तो ये सेम ही तो हमने यहां लिखना है। ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ब्लड डोनेशन यहां डालना, ब्लड डोनेशन यहां पे कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेमिनार था, वाज हेल्ड, तो इसको भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ही लाइन में 3 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। क्या हुआ तो शुरू में डालना, कब हुआ ऑन करके डेट डाल देना, और कहां हुआ तो एट करके स्थान प्लेस डाल देना। तो एक ही लाइन में आप तीनों क्वेश्चन के जवाब देंगे। इसके बाद मैंने ये आपको कुछ कॉमन लाइनें दी हुई हैं। ये कॉमन लाइनें, ये मानो आपके सामने 5 एक कॉमन लाइनें हैं। यदि आप इन सब कॉमन लाइनों को याद करते हो तो आप कितनी रिपोर्ट में, आप यहां तक, ये 2 रिपोर्ट आपको आप छोड़ दीजिए, ये यहां इस तरह, बाकी 16 रिपोर्ट में या स्कूल में या कॉलेज में जो भी रिपोर्ट आपके सामने घटना घटती है उसको बता सकते हो आप आसानी से। भाई मैंने आपको ये कॉमन लाइनों में ये दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट थे वहां पर, कितने टीचर थे, भाई ये गांव वाले थे। उसके बाद चीफ गेस्ट जो है किसको बनाया गया, फिर प्रिंसिपल ने स्कूल के बारे में जो है या कॉलेज के बारे में बताया। फिर उसके बाद जो है चीफ गेस्ट ने भाषण दिया। अब भाषण देगा चीफ गेस्ट तो किसी भी रिपोर्ट है उसके बारे में ही तो बताएगा। तो आपने द चीफ गेस्ट जिसको बनाया, स्पीच ऑन टॉपिक का नाम लिखना है। यदि ब्लड डोनेशन लिखना है तो ऑन ब्लड डोनेशन, ठीक है। ट्री प्लांटेशन डे लिखना है तो ऑन ट्री प्लांटेशन डे। अब एक एक रिपोर्ट को लेते हैं। ट्री प्लांटेशन डे की रिपोर्ट आती है तो आपने ये सब कॉमन लाइनें उसमें भी डालनी है। अब देखिए, प्रत्येक फंक्शन के लास्ट में प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनाम बांटते ही है। और एट लास्ट स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयां बांटी गई। और रियली इट वाज ए गुड प्रोग्राम। और आपने लास्ट में जो है सेक्रेटरी जिसने रिपोर्ट तैयार की उसका नीचे नाम लिख दिया। फिर ट्री प्लांटेशन डे जो है उसके बारे में रिपोर्ट बनानी है तो उसमें भी आप ये कॉमन लाइनें डालेंगे। लेकिन ट्री प्लांटेशन डे के बारे में आप दो तीन लाइनें आपको अलग डालनी पड़ सकती हैं कि भाई मान लीजिए हम कहें कि 100 प्लांट्स वर प्लांटेड, 100 पौधे जो हमने लगाए गए हमारे द्वारा। और रियली इट वाज ए गुड प्रोग्राम, एक्चुअल में इतना ही डालने से फिर अपना जो है रिपोर्ट पूरी हो जाती है। एंड हाउस क्विज कंपटीशन डाला तो उसमें आपने थोड़ा एक लाइन डिफर करना कि कितनी जो है क्विज कंपटीशन में कितने स्कूल आए। यानी हम ये कहें कि
15 स्कूल्स वर पार्टिसिपेटेड, उसमें भाग लिया। हमारा स्कूल प्रथम आया तो आप कह सकते हो कि जैसे जी ट्रिपलेस रोहतक वाज फर्स्ट। बाकी कंप्लीट आप ऐसे ही जो है डालेंगे तो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इंटर हाउस स्पोर्ट्स मीट है। स्पोर्ट्स मीट में कितनी टीमें आई? 50 टीम्स वर पार्टिसिपेटेड। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे है, आप उसको एज इट इज डालिए और कल्चरल एक्टिविटीज की एक लाइन डालनी है भाई, सॉन्ग्स पोएम्स एंड दिस एंड सो और वर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से रिपब्लिक डे पे यदि आपने डालनी है तो सेम जो है इंडिपेंडेंस डे वाली यानी ये लाइनें आप डाल सकते हो। इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन है, अब इसमें भी कंपटीटर आएंगे तो 50 टीम्स वर पार्टिसिपेटेड इन द कंप्यूटर पेंटिंग कंपटीशन। ठीक है। यानी प्रत्येक रिपोर्ट में आपको एक लाइन या दो लाइन यदि आप डाल देते हैं तो ये कॉमन लाइनें डालने के बाद अपनी रिपोर्ट पूरी हो जाती है। एग्जाम के लिहाज से आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन, सेम कंडीशन है। चैरिटी शो, अब जैसे चैरिटी शो वाज ऑर्गेनाइज, ये देख लीजिए ये सब यहाँ पे सेट होंगे। तो यहां से जब आप शुरुआत करोगे तो क्या यानी ये सब तो वाज हेल्ड या वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये मैंने ऑर्गेनाइज्ड के ये इतने डाले हुए हैं, ये इतनी यहां तक जितनी रिपोर्ट दी हुई है, यानी 16 रिपोर्ट में आप एक वर्ब से काम चला सकते हो जब सेंटेंस बनाते हो तो ऑर्गेनाइज्ड वर्ब से या हेल्ड वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। फिर इस तरफ जैसे स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत तो और वाज हेल्ड, अब ये सेमिनार जो है इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का है, इसको हम काट देते हैं। वाज हेल्ड ये जो है, इसके बाद एनसीसी कैंप वाज हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड, तो ये सब जो है एनसीसी कैंप लगाया तो उसमें जो है स्पेशल रूप से कैप्टन ऑफ द आर्मी वाज कॉल्ड, उसको बुलाया गया। परेड हुई, दो लाइनें अलग डालनी है, बाकी आप कंप्लीट जो है इसको लिख सकते हो। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है तो सेम जो है हम इसमें डाल सकते हैं, प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूशन। साइंस फेयर है, अब साइंस फेयर में विशेष रूप से भाई साइंस के एग्जीबिशन कुछ लग सकती हैं या साइंस फेयर में कोई एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, एक या दो लाइनें आप डिफर करके और इस रिपोर्ट को पूरा कर सकते हो। सेव वाटर कैंपेन है, सेम आप इस प्रकार की लाइनें डाल सकते हो। अब की सेव वाटर कैंपेन चीफ गेस्ट द्वारा डिलीवर्ड स्पीच ऑन सेव वाटर कैंपेन, सेव वाटर पानी ऑन द वैल्यू ऑफ वाटर, इस प्रकार से आप एक लाइन डिफर करके अलग करके और पूरी रिपोर्ट को लिख सकते हो। अब से नो टू पॉलिथीन बैग्स, इसमें भी पॉलिथीन बैग्स के आर हार्मफुल वर हार्मफुल फॉर आर हार्मफुल, इस प्रकार से एक लाइन डाल के भाई डिकम्पोज नहीं हो सकता, इस प्रकार से एक या दो लाइनें डाल के आप पूरी रिपोर्ट को इन्हीं लाइनों से पूरी कर सकते हो। ट्रेन एक्सीडेंट है, अब ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो एक्सीडेंट तो अकर होता है, अब इसलिए वर्ब की फॉर्म अलग हम करके अकर्ड, ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड डालना है। इसके बाद जो है आप ट्रेन एक्सीडेंट में आप और बिजनेसमैन सन्स किडनैप्ड, इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें आप लिख सकते हो। लेकिन ये दो रिपोर्ट मैंने आपको इसलिए अलग से डाली है कि आप इन दोनों रिपोर्ट को भी तीन चीजें तो आप उसमें भी एक ही लाइन में लिख सकते हो, यानी व्हाट हुआ क्या हुआ, व्हेन हुआ कब हुआ, और वेयर हुआ कहां हुआ। तो यहां पर ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड, अब कब हुआ ऑन दिस डेट डाल सकते हो, एट कहां पर यहां पर। ठीक है। उसके बाद आप हाउ कैसे हुआ उसका वर्णन करना पड़ेगा, भाई 6 पीपल्स वर इंजर्ड या 2 पीपल्स वर किल्ड, इस प्रकार से आपने डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। बिजनेसमैन सन जो है वाज किडनैप्ड किया गया। तो ये जो है मैंने दो जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट डाली है ताकि आप इस प्रकार की रिपोर्ट भी आ जाए तो तीनों चीजें तो हम एक सेंटेंस में डाल के और उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर सको। तो ये जो 16 रिपोर्ट मैंने आपको कॉमन लाइनों के आधार पे आप पेपर में आ जाती हैं तो कैसे अटेम्प्ट करना ये मैंने आपको बताया है ताकि आप रिपोर्ट का फियर जो है उससे दूर हो सको और पेपर में रिपोर्ट को अटेम्प्ट कर सको। थैंक्स।